फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट बाय समीर। आज हम आए एक नया वीडियो लेके जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं इस कूलर के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हो बहुत ही मस्त कूलर दिख रहा होगा आपको, तो इसके बारे में रिव्यू करेंगे। जब भी आप कूलर लेने जाएं तो आपको क्या क्या देखना चाहिए कूलर में, और कि अगर आप ये चीज़ें देख लेंगे तो आप अपने लिए एक बहुत ही बेस्ट कूलर लेके आ सकते हो। अगर आप पर्सनल कूलर लेने जा रहे हो तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है देखने की, वो कितने इंची ब्लेड में है। तो अगर आप देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर जो पंखड़ी लगी हुई है 12 इंची की, मतलब ये 12 इंची ब्लेड में कूलर है। बेसिकली पर्सनल यूज के लिए यूज होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें 2-3 लोग बैठे हैं और आप सोचते हो कि भाई ये कमरा ठंडा कर दे पूरी तरह से, या फिर 10 बाई 15 का कमरा है उसके लिए आप इसको ले आए। तो आप अगर 10 बाई 15 के लिए इसको लेके आते हैं तो आपका पैसा जो है ना बर्बाद जाएगा। तो ये सोच के मत लाइएगा कि मैं 10 बाई 15 के कमरे में इसको चलाने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी आप इस कूलर को लेके आ रहे हो, पर्सनल कूलर को लेके आ रहे हो 12 इंची में, तो ये आपको सिर्फ आपको हवा देगा, और पर्सनल कूलर इसीलिए बोलते हैं। तो ये 12 इंची ब्लेड में कूलर है। इसकी जो फेसिंग है ये 14 इंची की है, जिससे कि इसकी हवा जो है बहुत प्रॉपर तरीके से बाहर निकले। तो ये जो ब्लेड है ना, इसी के हिसाब से इसकी मोटर लगी हुई है। हाई स्पीड की मोटर है 1 इंची में। अब बात करते हैं इसके टैंक के बारे में। कूलर का जो टैंक होता है ये बहुत ही जरूरी होता है कि ये कैपेसिटी कितनी है इसकी, वाटर टैंक कितने लीटर का आप लेके आ रहे हो। क्योंकि वाटर ने मान के चलिए रात में लगाया हुआ है, और रात में आप जब इसकी हवा ले रहे हो पता चला कि बीच में पानी खत्म हो गया, फिर आपको रात में ही उसको भरना पड़ेगा। इसलिए वाटर टैंक जरूर देखिएगा जब भी आप कूलर लेने जाते हो। तो वाटर टैंक में क्या देखना है आपको, कम से कम 30 से 35 लीटर। अगर आप पर्सनल कूलर ले रहे हो फिर भी 30 लीटर तो कम से कम उसका टैंक होना ही चाहिए। हालांकि इससे 20 या 25 लीटर भी होगा तो पूरा सफिशिएंट रहेगा पूरी रात चलने के लिए। ये कम से कम अगर आप कंटिन्यू चलाओगे रात में तो 2 रात आराम से निकाल देता है, इतना इसका कैपेसिटी है। तो ये जो टैंक है ना, इसको देखना आपको जरूरी है। ये जो आप इंडिकेटर देख रहे हो ये वाटर लेवल है, यहां तक आप भरोगे तो ये पूरा टैंक फुल हो जाएगा। बल्कि अब बात करते हैं इसकी बॉडी की। तो देखिए बॉडी जो आप देख रहे हो ना, ज्यादा शाइनिंग में नजर नहीं आ रही होगी क्योंकि ये सेकंड बॉडी में बना हुआ है। अब ये सेकंड, फर्स्ट, थर्ड बॉडी क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली जो प्लास्टिक का दाना होता है ना, वो कई फॉर्म में बनता है। एक तो फर्स्ट फॉर्म में बनता है, सेकंड फॉर्म में बनता है, थर्ड फॉर्म में। जो फर्स्ट फॉर्म में दाना बनता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन उसकी जो बॉडी बनती है ना कूलर की, वो बहुत ही शाइनिंग होती है। मतलब देखोगे ना तो वो अलग से ही शाइन मार रही होगी, आप समझ जाओगे कि ये प्लास्टिक की जो क्वालिटी है बहुत बेस्ट है। तो अभी जो आप इसको देख रहे हो ये सेकंड बॉडी मटेरियल में है, लेकिन इसी हिसाब से इसका रेट होता है। अगर आपको ज्यादा बॉडी के खास आपको दिखाना नहीं है कि भाई बॉडी से आपको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, आपको हवा से लेना देना है, तो आप सेकंड बॉडी में जा सकते हो। क्योंकि सेकंड बॉडी में आप जाने से फायदा ये रहेगा, एक तो ये कॉस्टिंग कम पड़ेगी, दूसरी चीज जो है ना, आपको हवा से मतलब है तो हवा भी आपको अच्छी मिलने वाली है। तो ये सेकंड बॉडी में बना हुआ है इसलिए शाइनिंग नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं इसकी कूलिंग की, जिसके लिए हम कूलर लेके आते हैं। क्योंकि कूलिंग के लिए इसमें 3 साइड हनीकॉम्ब पैड दिए हुए हैं। हनीकॉम्ब पैड मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए एक साइड ये रहा हनीकॉम्ब पैड। अगर मैं इंची की बात करूं तो ये जो हनीकॉम्ब पैड है ना, ये 8 इंची में दिया हुआ है। इसकी जो लंबाई है 15 इंची में दिया हुआ है, ये 8 इंची में दिया हुआ है। और अब इसके पीछे की अगर मैं बात करूं, इसका जो हनीकॉम्ब पैड का साइज है ना वो काफी चौड़ा दिया हुआ है, जिसकी वजह से आपको कूलिंग भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। ये करीबन 14 लंबाई है वो 14 है, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 14 दी हुई है। इसी तरह से ये तीसरी साइड जो आप देख पा रहे हो ना, इसमें भी ये उसी साइज का हनीकॉम्ब पैड दिया है जो उस साइड दिया हुआ है। फ्रेंड्स 3 साइड में इसमें हनीकॉम्ब पैड दिए हुए हैं, और इसकी एयर थ्रो भी काफी फास्ट है। सेकंड चीज, इसमें जो कूलिंग है ना बहुत अच्छी है। अगर इसके ऑन ऑफ स्विच की बात करें तो इसके ऊपर दिए हुए हैं ऑन ऑफ स्विच, ना ही साइड में दिए हुए ना ही फ्रंट में। तो ये पूरा स्पेस आपको जो है, ये पूरा स्पेस हवा के लिए मिल जाता है, क्योंकि इधर ऑन ऑफ स्विच में नहीं है। तो ये ऑन ऑफ स्विच दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट। अब बात करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट के कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं। तो इसके नेगेटिव पॉइंट भी आपको जानना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट की। नेगेटिव पॉइंट सबसे पहला ये है कि इसके जो हनीकॉम्ब पैड है ना, वो थोड़ी हल्की क्वालिटी के हैं। तो इसमें आप हनीकॉम्ब पैड जरूर देखिएगा। अगर आप लेके आते हो कोई पर्सनल कूलर तो उसमें हनीकॉम्ब पैड बिल्कुल घने होने चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप के हनीकॉम्ब पैड होने चाहिए। ये देखिए हनीकॉम्ब पैड में जो इतना गैपिंग आप देख पा रहे हो ना, इतनी गैपिंग नहीं होनी चाहिए, ये और ज्यादा घने होने चाहिए। क्योंकि हनीकॉम्ब पैड जितने घने होंगे ना, उतना ही अच्छी कूलिंग करेगा कूलर, चाहे वो कोई सा भी कूलर हो। हनीकॉम्ब पैड पे खास ध्यान दीजिएगा। हनीकॉम्ब पैड अगर ये घने होंगे, ये हल्की क्वालिटी में लगाएं, क्योंकि हल्की क्वालिटी में लगाओगे तो सस्ते पड़ते हैं हनीकॉम्ब पैड कंपनी को, तो इसलिए वो हल्की क्वालिटी में लगा के देते हैं। क्योंकि ये ब्रांडेड कंपनियां तो नहीं है जो पैसा बहुत ज्यादा चार्ज करती हैं।
तो जितने का मटेरियल लगाती हैं उससे दुगना तिगना चार्ज करती हैं। इसलिए ये लोकल कंपनी है तो अपने हिसाब से ये सारी चीजें लगाती है, लेकिन कूलिंग अच्छी कर रहा है। लेकिन हनीकॉम्ब पैड अगर अच्छा लगा लोगे तो और अच्छी कूलिंग करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हनीकॉम्ब पैड सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट है वो है हनीकॉम्ब पैड इसका और बेहतर हो सकता था। सेकंड जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ये इसमें जो स्विंग वाला ऑप्शन होता है वो स्विंग वाला ऑप्शन नहीं है। जहां भी ये रखा है उसी फेसिंग पे ये हवा देगा। आप इसकी हवा को रोटेट नहीं करोगे कि आपको इधर हवा चाहिए तो इधर भी ले लो या इधर चाहिए इधर भी ले लो, तो इसमें डायरेक्टली आप हवा ले सकते हो। लेकिन ये मैं आपको क्लियर बता दूं, मैं अभी इसकी हवा देख चुका हूं, तो हवा का जो डायरेक्शन है ना वो बिल्कुल सही है। आप अगर सामने हो और लेटे हुए हो कुछ भी कर रहे हो तो हवा आपको लग रही है, क्योंकि इसका जो सेक्शन है ना कम नहीं है, ये 14 इंची का सेक्शन है, तो 14 इंची में आराम से हवा आपको अच्छी लग रही है। तो नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव ही होता है, हवा का जो मूवमेंट है वो इसमें नहीं ले पाओगे, मतलब स्विंग नहीं है इसमें। तीसरा नेगेटिव पॉइंट यह है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो प्लास्टिक है ना वो थोड़ी सी क्या है सेकंड दाने में है। अगर आपको हवा से मतलब है प्लास्टिक की तरफ मत गौर करिएगा, क्योंकि इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन हाँ ये सेकंड दाने में बनी हुई प्लास्टिक है। चलिए अब इसको हम चलाते हैं और इसकी हवा का जो थ्रो है ना वो देखते हैं। चलिए ना, कम से कम 10 से 12 फुट की एयर थ्रो आराम से आपको लगेगी। तो ये छोटे होने के साथ साथ इसकी एयर थ्रो है ना बहुत ही बेस्ट है, आप इसको ले सकते हो और ये सफिशिएंट है पूरी तरह से। फ्रेंड्स इसकी एयर थ्रो बहुत ही गजब की है, बहुत दूर तक एयर थ्रो इसका जा रहा है और आप इसको पर्सनल यूज़ के लिए बेझिझक ले सकते हो। जब भी आप किसी दुकान पर लेने जाएं तो सबसे पहले आपको क्या क्या देखना है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले इसका फैन स्पीड देखिए, इसकी जो स्पीड है कितना एयर थ्रो है, अच्छा है बेकार है, सबसे पहले वो देखना है। सेकंड चीज़ हनीकॉम्ब पैड देखने हैं। हनीकॉम्ब पैड अगर आपको बेकार लग रहे हैं तो उससे कह सकते हो दुकान वाले से कि भैया थोड़ा सा रुपये चार्ज कर लो और इसके हनीकॉम्ब पैड जो है वो मुझे थोड़ा दूसरे लगा के दो जो थोड़े घने हो। तीसरी चीज़ प्लास्टिक देखना ना देखना आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि प्लास्टिक शाइनिंग में चाहिए, थोड़ी मजबूत चाहिए, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा रुपए पे करके आप उसमें ला सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा अगर आप प्लास्टिक में जाओगे। तो अगर आपको हवा से मतलब है तो प्लास्टिक ऐसी भी आराम से चल जाती है और प्लास्टिक का कुछ नहीं बिगड़ता, बस आप इसको धूप में मत रखिएगा। धूप लेते वक्त एक चीज़ का सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान रखिएगा, वो है इसकी पानी वाली पंप। जी हाँ, जब भी आप कोई भी कूलर लेके आते तो पानी वाली पंप वहीं पर चेक कर लेना कि वो घूम रही है या नहीं, क्योंकि सम टाइम ये होता है आप बहुत दूर से कूलर लेके आ रहे हो और पानी वाली पंप उसकी बंद है या चल नहीं रही किसी भी वजह से। इसलिए होता है कि हम किट को चेक कर लेते हैं जब भी हम कोई भी कूलर लेते हैं, लेकिन इसने पानी वाली पंप चेक जरूर करिएगा जिससे कि आपको दोबारा जाना ना पड़े, क्योंकि मोस्टली केस में यही होता है कि आप कूलर लेके आते हो ना तो पानी वाली पंप, लेकिन वो जाम होती है किसी भी वजह से, तो आप पानी वाली पंप भी चेक करना ना भूलिएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के कूलर लाइएगा। आप पर्सनल कूलर अगर सिंगल बंदे के लिए लेना चाहते हैं तो 12 इंची सफिशिएंट रहेगा। 12 इंची से कम का कूलर लाओगे तो वो इतनी हवा नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।